नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिले की 6 जनपद पंचायतों में से 4 पर भाजपा का कब्जा। जेसी बैंक चुनाव में 71% वोटिंग। कश्मीर में अलगाववादी की रिहाई पर राष्ट्रव्यापी विरोध जरूरी, कहा मुनीश्री ने। और रंग पंचमी पर उड़ेगी रंग की फुहारें, होंगे गुलाल के धमाके। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज जिले की सभी जनपदों में संपन्न हुई। पहले अध्यक्ष, इसके उपरांत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही की गई। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जिले की 6 जनपद पंचायतों में से 4 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष चुने गए हैं। रतलाम जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में सुबह से ही दोनों ही दलों में गहमा गहमी का माहौल देखा गया। भाजपा की ओर से श्रीमती संगीता मुकेश मालवीय, जबकि कांग्रेस से भागवंती मालवीय ने अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने पर्चे दाखिल किए, जबकि उपाध्यक्ष के लिए जुझार सिंह जोधा और कैलाश पटेल के बीच मुकाबला था। रतलाम जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद श्रीमती संगीता मालवीय ग्राम बड़ौदा को 15 मत एवं श्रीमती भागवंती बाई मालवीय ग्राम जड़वासा कला को 10 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए जुझार सिंह जोधा ग्राम लुनेरा को 17 तथा कैलाश पटेल ग्राम भाटी बड़ौदिया को 8 मत प्राप्त हुए। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया का मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया गया। भाजपा ने रतलाम जनपद पंचायत में अपनी विजय का जश्न ढोल ढमाकों के बीच मनाया। यहां ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, जिला उपाध्यक्ष अशोक जैन लाला, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जिले की 6 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का चुनाव में 4 पर भाजपा को जीत मिली, जबकि 2 जनपद पंचायतें कांग्रेस के खाते में गई। पिपलोदा में भाजपा समर्थित संतोष भाई धाकड़ चुनाव जीती, जबकि बाजना में भाजपा की रामकुंवर मानसिंह देवदा निर्विरोध निर्वाचित हो गई। इसके विपरीत सेलाना और जावरा में कांग्रेस को जीत मिली। सेलाना में रूपजी निनामा और जावरा में रामविलास धाकड़ जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सबसे रोचक स्थिति आलोट जनपद पंचायत में बनी। यहां अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से संतोष मालवीय और भाजपा की ओर से कालू सिंह परिहार चुनाव लड़ रहे थे। जनपद में कुल 23 सदस्य हैं। मतगणना पश्चात दोनों ही प्रत्याशियों को 11-11 मत प्राप्त हुए और 1 मत निरस्त हो गया। गोटी में फैसला भाजपा के कालू सिंह परिहार के पक्ष में गया। रेलवे के जेसी बैंक संचालक मंडल चुनाव में रतलाम मंडल में 71% से अधिक मतदान हुआ। सभी 8 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य 11 मार्च तक मतपेटी में कैद हो गया है। रतलाम रेल मंडल में 30 मतदान केंद्रों पर सोमवार सुबह से शाम 6 बजे तक करीब 71% से अधिक मतदान की खबर है। कुल 14,775 मतदाताओं में से करीब 10,620 ने मतदान किया। सर्वाधिक मतदान दाहोद वर्कशॉप पर 2,200 मतदाताओं में से 1,751 ने किया। रतलाम मंडल के मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, नागदा, इंदौर, महू, देवास, उज्जैन, दाहोद सहित अन्य स्टेशनों पर रेलकर्मी अंशधारकों ने उत्साह के साथ मतदान किया। चुनाव में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, रेलवे कर्मचारी परिषद के 2 प्रत्याशियों के अतिरिक्त 2 निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं। देर शाम तक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के स्ट्रांग रूम में मतपेटियां पहुंची। 11 मार्च प्रातः 10 बजे से मतगणना होगी। रंग पंचमी पर मंगलवार को सारा शहर रंगों से सराबोर रहेगा। रंग गुलाल उड़ाती गेर सभी को खूब भिगोएगी। वैसे भी रतलाम में रंग पंचमी का त्योहार विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। पर्व को लेकर तरुणाइयों ने तैयारियां की है। रंग पंचमी पर गेर निकाली जाएगी। धान मंडी चौराहे से प्रातः 10 बजे गेर की शुरुआत होगी। गेर में ढोल ढमाके, बैंड बाजे के साथ तरुणाइयों की टोलियां रंग गुलाल उड़ाते चलेगी। नगर निगम का फाइटर खूब रंग उड़ाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों पर गेर सभी को रंग गुलाल से सराबोर करेगी। कला अभिनव मंच द्वारा डालूमोदी बाजार चौराहे पर आकर्षक रंगीन फव्वारे हरा, पीला, नीला, केसरिया, गुलाबी रंगों के साथ नगर की रंग प्रेमी जनता एवं निकलने वाली गेर का अभिनंदन किया जाएगा। स्वागत हेतु सोमवार रात तक तैयारियां चलती रही।
प्रातः 11 बजे से ये रंगोत्सव आरंभ होकर दोपहर 2:30 बजे तक गेर के यहां पहुंचने तक जारी रहेगा। इधर रंगपंचमी के पर्व को यादगार बनाने के लिए इस वर्ष भी दोबत्ती चौराहे पर रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में रंगों की फुहारें होंगी और गुलाल के धमाके होंगे, जो इस आयोजन को विशिष्टता प्रदान करेंगे। ये रंगारंग आयोजन सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा, जो दोपहर बाद तक चलेगा। प्रखर वक्ता राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक सागर जी ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए गंभीर बताते हुए कहा है कि इसका देश भर में विरोध होना चाहिए। स्थानकवासी जैन साधु साध्वियों द्वारा मोबाइल आदि के उपयोग के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकता के हृदय में अध्यात्म छलकना चाहिए। रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए मुनिश्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय देश और पार्टी की छवि बिगाड़ने का प्रजातंत्र के विरुद्ध कार्य है। इस विषय पर पहले राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए थी। कोई कैसे अकेला निर्णय कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। नागालैंड में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन सजा अथवा मुक्ति देने दोनों में ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में लव जिहाद से अपने बच्चों को बचाने के लिए उनमें धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जागृत करना होगा। जो देश, समाज और परिवार अपनी संस्कृति, भाषा व धर्म पर गर्व नहीं करता, उसमें भटकाव निश्चित है। सेवा के नाम पर किसी का धर्म और आस्था नहीं छीनी जानी चाहिए। जनसंख्या का नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कानून सबके लिए समान हो। मुनिश्री द्वारा अहमदाबाद और मुंबई के मध्य स्थापित किए जा रहे जिन शरणम तीर्थ धाम की कार्य योजना के बारे में उन्होंने बताया कि यहां सभी वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी समुचित अवसर उपलब्ध होंगे। धार्मिक गतिविधियों के साथ सेवा प्रकल्प वाला ये अनूठा जैन तीर्थ बनेगा। देश में अच्छे दिनों की शुरुआत से जुड़े प्रश्न पर आपने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे। सिस्टम बिगड़ा है, सुधरने में वक्त लगेगा, अन्यथा बुरे दिन ही अच्छे थे। मैं आशावादी हूं। देश के कोने कोने में भ्रमण कर अपनी ओजस्वी वाणी से जागरण का कार्य करने वाले राष्ट्र संत श्री ने कहा कि मैं बदलाव की आवाज उठाता रहूंगा, हारूंगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आरंभ होने के पहले ही बम्पर आवक शुरू हो गई है। रतलाम मंडी में बम्पर आवक के कारण ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र तक लगी रही। अवकाश के कारण मंडी में आवक प्रभावित हो रही है। मंगलवार को रंगपंचमी का अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में कृषक सोमवार को ही अपनी उपज ट्रॉलियों में भरकर रतलाम पहुंच गए थे। यही वजह थी कि महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई थी। सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुई ये आवक दोपहर तक चलती रही। मंडी के बाहर वाहनों की सड़क के दोनों ओर कतारें लगने से यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस को मशक्कत करना पड़ी। मंडी व्यवसायियों के अनुसार स्थानीय मंडी में करीब 30,000 बोरी गेहूं सहित अन्य उपज की आवक दर्ज की गई। आगामी दिनों में समर्थन मूल्य पर खरीदी आरंभ होने के बाद बम्पर आवक होना तय है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। जिले की 6 जनपद पंचायतों में से 4 पर भाजपा का कब्जा। जेसी बैंक चुनाव में 71% वोटिंग। कश्मीर में अलगाववादी की रिहाई पर राष्ट्रव्यापी विरोध जरूरी, कहा मुनिश्री ने। और रंग पंचमी पर उड़ेगी रंग की फुहारें, होंगे गुलाल के धमाके। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।